सो हाय दोस्तों। सो ये नया चैनल है। तो इस चैनल में हम लोग प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में आगे मैं कुछ प्रोबेबिलिटी और क्वांटिटेटिव फाइनेंस के कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँ बट कर नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि पढ़ते पढ़ते अगर किसी को पढ़ाया जाए तो आपके कॉन्सेप्ट रियली अच्छे से समझ में आता है। यू रियली कंसोलिडेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स वॉट एवर यू विल लर्न, वॉट एवर यू लर्न। सो पहले आज प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये रिसेंटली एक बाई वीकली कॉन्टेस्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पढ़ते क्या क्या बोलता है क्वेश्चन। सो यू हैव गिवन अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी सी। ओके, तो एक स्ट्रिंग है जिसमें खाली ए बी सी होगा। ओके, यू आर आस्क्ड टू अप्लाई फॉलोइंग एल्गोरिदम टू स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो कुछ उन्होंने ऑपरेशन दिए, ये आपको लगाने हैं। तो पढ़ते क्या ऑपरेशन है। पिक अ नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस वेयर ऑल कैरेक्टर्स इन अ प्रीफिक्स आर इक्वल। ओके, तो आपको एक प्रीफिक्स उठाना है स्ट्रिंग का। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स यानी स्टार्ट से जो जितने भी स्ट्रिंग्स बनते हैं, आई मीन सब स्ट्रिंग्स बनते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स सिमिलरली फ्रॉम द बैक। फॉर एग्जांपल सी ए का प्रीफिक्स क्या हो सकता है? सी हो सकता है, सी ए हो सकता है। सिमिलरली ये वाले स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या हो सकता है? सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, सी ए बी ए ऐसे। और सफिक्स क्या हो सकता है? ओ सॉरी, उल्टा हो गया। प्रीफिक्स यानी पीछे से, सफिक्स यानी स्टार्ट से। सही है ना? प्रीफिक्स, हाँ हाँ, प्रीफिक्स स्टार्ट से, सफिक्स एंड से। ओके, जैसे इसमें जो दिया है प्रीफिक्स क्या है, इसमें देखो सी है, सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, सी ए बी ए हो सकता है। वैसे सफिक्स क्या हो सकता है? सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, ऐसा ऐसा एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुमको एक प्रीफिक्स चूज़ करना है जैसे जिसके सारे लेटर सेम हो, है ना। जैसे इस केस में देखो, इसमें कौन सा प्रीफिक्स तुम चूज़ कर सकते हो? ए चूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें ए की लेटर है ना। ए कर सकते हो क्योंकि वो प्रीफिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रीफिक्स है और दोनों उसके लेटर सेम है ना। तो हम ऐसे ऐसे तुमको प्रीफिक्स और सफिक्स उठाना है। अभी तुमको क्या करना है कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स साथ में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ठीक है, हम इसको समझेंगे अपने एक अरे भाई जाओ रे, ये इससे समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक ये स्ट्रिंग दी है कुछ भी, तो इसमें बताओ इसके प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है और सो ऑन, है ना। सफिक्स क्या हो सकता है? सफिक्स क्या होता है? यानी जो पीछे से स्टार्ट होता है। जैसे के हो गया, के डी हो सकता के डी एस हो सकता है ना। के नहीं, के डी एस। सिमिलरली के डी एस डी हो सकता है, सिमिलरली ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुमको ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्स उठाना है जिसके सारे लेटर इक्वल हो। तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स तुम उठा सकते हो? देखो स्टार्टिंग में क्या उठा सकते हो? ए उठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ए की लेटर है। या फिर ए उठा सकते हो क्योंकि उसमें सारे इक्वल है। सिमिलरली तुमको एक सफिक्स भी उठाना है जो पीछे से स्टार्ट होगा। उसके सारे लेटर्स सेम होना चाहिए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी। ओके ओके, ठीक है, यानी क्या होता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स यानी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। यानी इंटरसेक्ट यानी अगर तुमने जैसा ये वाला हो गया, ये स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, तो तुमने अगर पहले ये वाला प्रीफिक्स उठा लिया, है ना, ए बी वाला प्रीफिक्स उठा लिया, ए बी वाला प्रीफिक्स उठा लिया, तो तुम सफिक्स कौन सा उठा सकते हो? खाली ए उठा सकते हो यार, ए बी उठा सकते हो, क्योंकि अगर ए बी नहीं, खाली ए उठा सकते हो। अगर ए बी उठा लिया तो तुम्हारा इसके साथ इंटरसेक्शन हुआ है या नहीं, क्योंकि उसमें बी कॉमन है, यू आर यूजिंग द सेम लेटर ट्वाइस। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और तुम्हें
ठीक है, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी सेम, यानी ओके ओके, ठीक है, समझा ये क्या हो रहा है कि तुम एक प्रीफिक्स उठाओ, सफिक्स उठाओ, प्रीफिक्स के सारे लेटर सेम होना चाहिए, सफिक्स के सारे लेटर सेम होना चाहिए, और आई मीन दोनों के दोनों में जो लेटर्स है ना वो भी सेम होना चाहिए। यानी अगर तुमने एक प्रीफिक्स उठाया ए, सफिक्स उठाए सफिक्स उठाए ए, यानी कैसे उठा सकते हो, प्रीफिक्स ए उठा सकते हो और सफिक्स ए या फिर ए, यानी सेम लेटर होना चाहिए, एकदम सेम, और दोनों को डिलीट करना है। ऐसे तुमको ऑपरेशन जितनी मर्जी उतने ऑपरेशन करो, क्योंकि इसमें दिया है। एंड रिटर्न अ मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर परफॉर्मिंग अब ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम, पॉसिबली 0। समझा? तो तुमको ये वाले ऑपरेशन है ना, इनको कितने बार भी, जितना तुम्हारा मर्जी उतनी बार करो, और तुम्हारा फाइनल एम क्या है, तुम्हें ये ऑपरेशन तुम्हारे स्ट्रिंग में अप्लाई करना है, और उसके बाद तुमको स्ट्रिंग रिटर्न करना है आफ्टर डिलीटिंग ऑल दो सफिक्स एंड प्रीफिक्स जिसका लेंथ सबसे मिनिमम हो। ये तुम्हारा मेन उद्देश्य है। फॉर एग्जांपल इसमें दिया है ना, इसको उठा दो, ये दिया है, जैसा क्वेश्चन पहला टेस्ट कर दिया CA, सॉरी अबाउट दैट, ओके, पहला टेस्ट कर दिया CA। अभी मेरे को बताओ, इसमें तुमको पहले प्रीफिक्स चूज़ करो, क्या क्या कर सकते हो प्रीफिक्स, पहले तुम लिख लो क्या कर सकते हो प्रीफिक्स। अरे भाई, ओके, क्या क्या प्रीफिक्स है बता, तुम CA, ठीक है, सफिक्स A हो गया और AC हो गया। अभी तुम बताओ, ऐसा तुमको ऐसा कोई मिल रहा है क्या? हाँ ठीक है, अभी अभी हम ये हो गया, एक सफिक्स उठा है वेयर ऑल द कैरेक्टर्स आर इक्वल, तो इससे ये वाला उड़ गया अपने पॉसिबिलिटी से, और ये वाला उड़ गया क्योंकि इक्वल नहीं है। और फिर तुमको क्या करना है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो कर नहीं रहे वैसे। कैरेक्टर्स ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी सेम है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब क्या, तुम इसमें एक भी ऑपरेशन उठा नहीं सकते। तुम एक भी ऑपरेशन उठा नहीं सकते तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, खाली जो था वही, यानी लेंथ 2 ही होगा, क्योंकि यू कैन नॉट रिमूव एनी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, जो हमने देखा। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला टेस्ट कर देखो, CA BAC, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रीफिक्स, ऑल द पॉसिबल प्रीफिक्स जिसके सेम हो, है ना, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेम हो। तो पहला प्रीफिक्स क्या है, C है, दूसरा क्या है, CA तुम उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उनके उसमें दो कैरेक्टर्स हैं, दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, C और A, ऐसा नहीं उठा सकते, तो गया है ये पॉसिबिलिटी, गया। तो CA नहीं उठा सकते, इसका मतलब क्या, CA भी नहीं, इसके आगे के कोई भी प्रीफिक्स तुम उठा नहीं सकते। सिमिलरली सफिक्स उठाते हैं हम लोग, तो क्या सफिक्स है, C हो गया, CA हो गया। पर तुम बताओ, CA तो नहीं उठा सकते क्योंकि उनके कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है सफिक्स और प्रीफिक्स में। क्या बोल रहा है फिर, इन दोनों के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो तुम ऑब्वियसली इसको डिलीट कर दो। यानी इसका मतलब क्या है, तुम इसको डिलीट करो इधर से और ये डिलीट करो, तो अपना नया स्ट्रिंग क्या हो गया, ये हो गया। अभी सिमिलरली वी हैव टू अप्लाई दिस स्टेप ऑल ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक ये हमको मिनिमम लेंथ मिलना है। तो मिनिमम कब मिलेगा, तुम ऐसे स्टेप लगाते जाओ जब तक तुम ये स्टेप लगा ही नहीं सकते, यानी देर आर नो सच प्रीफिक्स एंड सफिक्स हैविंग सेम कैरेक्टर, ठीक है। अभी सिमिलरली द प्रीफिक्स बताओ, क्या क्या प्रीफिक्स हो सकता है, A हो सकता है, A भी तो नहीं हो सकता क्योंकि कैरेक्टर सेम है। सिमिलरली सफिक्स उठाओ, B सफिक्स क्या, A हो गया, A भी हो गया, A भी नहीं हो सकता क्योंकि कैरेक्टर डिफरेंट है। ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो डिलीट करो भाई, इधर से डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, वापस है तो सेम स्टेप, तो B हो गया, BA तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताओ, तुम ही बताओ। BA इसलिए नहीं हो सकता कि कैरेक्टर डिफरेंट है। सिमिलरली सफिक्स है, B हो गया, BA हो गया, नहीं BA तो नहीं हो सकता, खाली ये सफिक्स सेम है क्या, हाँ सेम है, करो डिलीट। अभी इंटरेस्टिंग केस इसमें आ गया, अभी लास्ट में खाली A बजा, अगर तो इसमें क्या क्या प्रीफिक्स है, A हो गया और AA हो गया, ठीक है, सफिक्स क्या है, A हो गया और A हो गया, ये पीछे से और ये। अभी तुमको क्या करना है कि अगर तुमने यहाँ पे A चूज़ किया तो तुम ये चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है ना, गिवन थर्ड वाला नहीं कर सकते। तो क्या है पॉसिबल, तो ए चूज़ किया तो ए चूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली इसमें ए चूज़ किया तो उसमें ए चूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये वाले खाली ये वाला चूज़ करेंगे। और दोनों में सेम है क्या, हाँ, तो डिलीट कर दो, ये आगे से डिलीट कर दो, ये पीछे से डिलीट कर दो, तो क्या बचा, स्ट्रिंग ही नहीं बची, तो लेंथ क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 0 हो गया। देखो
दिया, 0 हो गया, ठीक है। ये समझ गया थर्ड टेस्ट केस। अभी हम लोग ये वाला लास्ट टेस्ट केस करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कोड पे जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे को बताओ सफिक्स उठा तुम, पॉसिबल सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स, भाई ए हो गया, हो गया, ए हो गया, कैरेक्टर सेम है, ए बी, नहीं 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 हटाओ इसको, गंदा ये प्रीफिक्स ए हो गया, ए बी तो नहीं हो सकता। तो क्या क्या प्रीफिक्स है तुम्हारे पास, ए है और ए ही है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, या तो ये चूज़ करो, ये ए और ए, सफिक्स ए और प्रीफिक्स ए डिलीट कर दो, या फिर ए चूज़ करो, या फिर ए चूज़ करो और ए चूज़ करो। तो हमारा मेन एम क्या है, हाँ, लेंथ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला सफिक्स चूज़ करेंगे और सबसे बड़ा वाला प्रीफिक्स चूज़ करेंगे, सच दैट उसमें एक भी इंटरसेक्शन ना हो और सारे कैरेक्टर सेम हो। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और ये वाला सिलेक्ट कर दिया, सेम है हाँ, तो डिलीट कर दो, ये डिलीट किया आगे से, ये डिलीट किया पीछे से, ठीक है। वापस से सेम प्रोसीजर, बी और बी सी तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सिमिलरली, बी हो गया और बी भी हो गया। ओके, क्या बोला था इसके पहले मैंने, हम सबसे लार्जेस्ट सफिक्स और प्रीफिक्स चूज़ करेंगे सच दैट देर इज़ एन कॉमन, सच दैट दे शेयर द कॉमन कैरेक्टर्स और उनमें इंटरसेक्शन नहीं है। तो मैंने प्रीफिक्स चूज़ किया बी और सफिक्स चूज़ किया बी। अभी बताओ मुझे कि और तुम कर सकते हो क्या, अभी ये डिलीट कर दो, अभी वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑल ओवर अगेन। सफिक्स चूज़ करो भाई, सी करो, और क्या हो गया, सी हो गया। प्रीफिक्स चूज़ करो, ए करो, और ए सी नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट है। अभी बताओ मुझे इनमें से एक भी सफिक्स और प्रीफिक्स में कैरेक्टर मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो हो गया इसके, यानी तुम इसके आगे कर ही नहीं सकते, तो ये तुम्हारा फाइनल, यानी इसके आगे ये स्टेप अप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। दिस इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यू कैन गेट आफ्टर अप्लाइंग ऑल दोज स्टेप्स ओवर एंड ओवर अगेन। यहाँ तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया, सी मिल गया, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, बेसिकली अगर तुम देखोगे, अगर तुमने ये नोटिस किया होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए, तुम्हें एक ऐसा प्रीफिक्स और सफिक्स उठाना है जिसमें कैरेक्टर सेम हो और वो सबसे मैक्सिमम हो, है ना। ऐसा प्रीफिक्स और सफिक्स, ऐसा प्रीफिक्स उठाओ जिसमें सारे कैरेक्टर इक्वल हो और दैट इज़ द मैक्सिमम प्रीफिक्स। और सेकंड केस क्या है, तुमको ऐसा सफिक्स उठाना है जिसके सब कैरेक्टर सेम हो और दैट इज़ द मैक्सिमम सफिक्स, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे। एक पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे, अभी मेरे पास पेन वेन नहीं है, ब्रश नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट मैं कोड पे जाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंटर डिफाइन करता हूँ, एक आगे का रहेगा, एक पीछे का रहेगा। पीछे का रहेगा तो इसका लेंथ क्या रहेगा, साइज होता है ना, साइज होता है, लेंथ होता है। अभी उसमें क्या बोलते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी इंटरसेक्शन बिटवीन देम, तो ये वाला मैं कंडीशन लगा देता हूँ, जे इज़ ग्रेटर देन आई, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली वही कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर समझो पहला ही लेटर और लास्ट लेटर मैच ही नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, तुमको ऐसा एक भी प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, सफिक्स नहीं मिलेगा जिसमें कैरेक्टर वो है, सेम है कैरेक्टर। तो पहले कंडीशन लगा लेता हूँ मैं इधर, एस आई नॉट इक्वल टू एस जे, तो भाई ब्रेक कर दो भाई, हो गया, दिस इज द मैक्सिमम, ये हो गया, यानी इससे छोटा तुम कर ही नहीं सकते, तो ब्रेक ही कर दो। और एक कुछ और हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर यूज़ करना है ना, तो एक मैं ऐसा नॉर्मल पॉइंटर यूज़ करता हूँ जो इससे बराबर हो, एक पीछे वाला कर देता हूँ, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, एक सफिक्स चूज़ करना है जो सबसे बड़ा हो और सारे कैरेक्टर, तो वाइल जे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, वाइल I1 इज ग्रेटर देन जे, पीछे का, तो इक्वल टू नहीं लगा सकते, अगर इक्वल टू लगा ले तो शायद उनमें वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये वाला कंडीशन वायोलेट कर जाएगा, ये वाला,
तो ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है ना। और अभी तुमको सबसे बड़ा वाला चाहिए ना, तो SI1 इज इक्वल टू SI। अगर ऐसा हुआ तो तुमको सबसे बड़ा वाला मिल जाएगा, ये I1 को बढ़ाते जाओ। सिमिलरली पीछे वाला भी लगाना होगा ना, वाइल J1 इज ग्रेटर देन I एंड S ऑफ J1 इज इक्वल टू S ऑफ J। अगर ऐसा हुआ तो उसको घटाते जाओ, इससे तुमको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अभी हमने ये वाला कंडीशन तो कर दिया खल्लास, ये वाला कंडीशन कर दिया खल्लास। इसका मतलब क्या है, तुम जो प्रीफिक्स है तुम्हारे दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम उनको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के यानी डिलीट करने का एनालॉगस क्या होगा कि हम अपने पॉइंटर को शिफ्ट करते जाएंगे। तो हम I पॉइंटर को I1 पे रखेंगे और J पॉइंटर को J1 पे रखेंगे। हो गया, ये हो गया। और तुम्हारा आंसर क्या होगा देखो। अभी ये भी एक ऐसा कंडीशन आ सकता है जिसमें तुम्हारे सारे लेटर ही वो हो गए, सब डिलीट ही हो गया सारा। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये वाला कंडीशन हो गया J इज़ ग्रेटर दैन I इज़ ग्रेटर दैन J, इसका मतलब क्या है कि यानी पूरा डिलीट हो गया, तो तुम कर दो रिटर्न 0। रिटर्न 0 एल्स रिटर्न J माइनस I प्लस 1, क्योंकि J और I वो पॉइंटर है, तो अगर तो उनके बीच का लेंथ क्या होगा J माइनस I प्लस 1, क्योंकि हम लोग ज़ीरो इंडेक्स फॉलो करते हैं ना। अभी एक मुझे डाउट आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली तुम्हें लेंथ एक ही दिया हो, एक ही यानी ऐसा दिया हो, तो इसका आंसर 0 होगा कि 1 होगा। मुझे लग रहा है इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि गिवन दैट प्रीफिक्स ये नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया रन कोड यानी रन टेस्ट का, तो शायद इसका आंसर 1 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए। ये कोड हो गया, इसको टेस्ट करके देखते हो। टाइम लिमिट एक्सीडेंट, ये कंडीशन मुझे लगा ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर लास्ट में I और J इक्वल है तो तुम कुछ डिलीट नहीं कर सकते भाई। इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओ भाई, इधर J1 को छोटा करो ना। अरे भाई 1 किधर गड़बड़ कर दिया मैंने, खाली ये चेक करो, ठीक है। इसका आंसर तो 2 होना चाहिए, 1 कैसे आ रहा है भाई। I इज ग्रेटर देन J, इसका आंसर 1 कैसे आ रहा है। इसका आंसर 2 आना चाहिए ना, क्योंकि इसी कंडीशन में वो टूट जाएगा। अरे और भाई, और यहाँ पे और लगाओ ना। क्या हो रहा है यार। क्या करते हो इधर। ठीक है, समझ गया, सबमिट करो। ये हुआ
मुझे लग रहा है कि यानी मेरा पहला वीडियो था, ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, फिर भी शायद अगर या मुझे इम्प्रूव करना होगा। एक्सप्लेन उतना अच्छे से नहीं कर पाए, फिर भी अगर बताना अगर आपको अच्छा लगा तो। अच्छा नहीं लगा तो फिर भी बताना। ओके, अगले टाइम से मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आऊँगा, थोड़ा प्रिपेयर करके वीडियो अपलोड करूँगा। फिर भी ये वीडियो देखो। और कुछ समझ भी नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आई विल गेट बैक टू यू। जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बताना कि अगर मुझे कोई ये कोड शेयर करने का कोई गिटहब पे अपलोड करूँ, गिटहब अपलोड करके तुम्हें लिंक शेयर करूँ, ये सब भी अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना, मैं वो भी कर सकता हूँ। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, टेक केयर, और हैप्पी कोडिंग।